हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती। विषय है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म। इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं व हो सकते हैं, हम इस पार्ट में या लेक्चर में पूर्ण रूप से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 1। जो प्रश्न संख्या हमारी है 1 है, वर्गीकरण की मूल इकाई है। ऑप्शन है आपके पास ए वंश, ऑप्शन है बी जाति, ऑप्शन है सी कुल, ऑप्शन है डी वर्ग। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है बी। क्या होगा? जाति। जाति जो हमारा है, जाति को हम स्पीसीज बोलते हैं, वो हमारा क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? ऑप्शन है आपके पास ए 19, ऑप्शन है बी 21, ऑप्शन है सी 18, ऑप्शन है डी 25। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी 21। जो हमारा निम्न में से सही उत्तर है वह है 21। कितनी सीरीज है? 21। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर में कुल कितने सिद्धांत हैं? ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन है बी 11, ऑप्शन है सी 6, ऑप्शन है डी 20। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी। सी जो है हमारा सही उत्तर है। सी हमारा जो है कि सही उत्तर है। कितने होंगे? 6। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंपोजिटी कुल के संदर्भ में गलत व्याख्या क्या है? ऑप्शन है आपके पास ए हेड पुष्पक्रम, ऑप्शन है बी युक्त कोशी परागकोश, ऑप्शन है सी सिपसेला फल, ऑप्शन है डी हाइपोगाइनस पुष्प। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है डी। जो हमारा सही उत्तर है डी हाइपोगाइनस पुष्प। ये हमारा क्या है? ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फूला हुआ प्लासेंटा पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास ए
कंपोजिटी में, ऑप्शन है बी मालवेसी में, ऑप्शन है सी लिलिएशी में, ऑप्शन है डी सोलेनेसी में। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है डी। जो हमारा सही उत्तर है वह है डी सोलेनेसी। डी हमारा क्या है, सही उत्तर है। हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन किस कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लासेंटा पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए एस्टेरेसी, ऑप्शन है बी सोलेनेसी, ऑप्शन है सी ब्रेसिकेसी, ऑप्शन है डी लेमिएसी। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी, जो हमारा है सही उत्तर है सोलेनेसी। बी हमारा जो है सही उत्तर है सोलेनेसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधे का मतलब क्या हुआ, जो पौधा कीटों को खाता हो उस पौधे को हम क्या कहेंगे, कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए कसकुटा, ऑप्शन है बी ड्रोसेरा, ऑप्शन है सी मोनोट्रोपा, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी। बी जो हमारा है सही उत्तर है ड्रोसेरा। जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ड्रोसेरा होगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटा पुष्प है। निम्न में से आपको बताना है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। ऑप्शन है ए वुल्फिया, ऑप्शन है बी गुलाब, गुलाब को हम रोज भी कहते हैं, आप लोगों ने बहुत खूब ही देखे होंगे। ऑप्शन है सी कमल, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए वुल्फिया। जो हमारा सही उत्तर है वह कौन होगा, वुल्फिया। ये क्या होता है, सबसे छोटा पुष्प पाया जाता है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्विबीजपत्री पौधों का सबसे बड़ा कुल है। जो द्विबीजपत्री होते हैं पौधे, उनका सबसे बड़ा कुल कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास ए रूबिएसी, ऑप्शन है बी रोजेसी, ऑप्शन है सी एस्टीरेसी, ऑप्शन है डी कुकुरबिटेसी। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी। सी जो है हमारा सही उत्तर है एस्टीरेसी। जो हमारा सही उत्तर होगा वह सी होगा। ये क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधों का सबसे बड़ा कुल माना जाता है, या होता भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेसे। जो सूती रेसे होते हैं जो कपड़े वपड़े बनाने के काम आते हैं, वस्त्र वगैरह जो बनाने के काम आते हैं, उनको सूती रेसे नहीं कहते हैं कि सूती कपड़े हमें जो चाहिए वो जिससे बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए बीजों के आदि चर्मी रेसे,
ऑप्शन है बी जड़ों के फ्लोएम रेशे, ऑप्शन है सी जड़ों के काष्ठीय रेशे, ऑप्शन है डी तनों के वल्कल रेशे। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है ए बीजों के अधिचर्मी रेशे। ये हमारा क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शीशम। शीशम का जो पौधा होता है उसके बारे में पूछा गया है आपसे। शीशम किस कुल का पौधा है? ऑप्शन है आपके पास ए डिप्टेरोकार्पेसी, ऑप्शन है बी फेवेसी, ऑप्शन है सी वर्बिनेसी, ऑप्शन है डी पाइनेसी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है बी। जो हमारा सही उत्तर है वह कौन सा होगा? बी फेवेसी। बी जो हमारा है सही उत्तर है फेवेसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेट्रोफा कर्कस जो कि बायोडीजल पौधा है किस कुल का है? जो बायोडीजल का पौधा होता है वो किस कुल से संबंधित होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए, ऑप्शन है ए यूफारबिएसी, ऑप्शन है बी मोरेसी, ऑप्शन है सी सोलेनेसी, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है सी ए। जो हमारा सही उत्तर है, निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है ए यूफारबिएसी। ये जो बायोडीजल का जो पौधा होता है किस कुल का होता है? यूफारबिएसी का कुल के पौधे का होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सनई किस कुल का पौधा होता है? जो सनई का पौधा होता है पूछा गया है वो किस कुल का पौधा होता है? ऑप्शन है आपके पास ए फेबेसी, ऑप्शन है बी सिसलापिनिएसी, ऑप्शन है सी मिसोसेसी, ऑप्शन है डी ब्रेसिकेसी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है फेवेसी। जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? फेवेसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुनीन दवा किस पौधे या किस से प्राप्त की जाती है? कुनीन जो होती है दवाई जो होती है, आपने देखा होगा जब किसी को मलेरिया हो जाता है तो डॉक्टर्स या वैद्य जो होते हैं वो जड़ी बूटियाँ देते हैं। वो क्या देते हैं? जो डॉक्टर होते हैं वो क्या देते हैं? कुनीन की मेडिसिन या टेबलेट्स देते हैं। ठीक है। और बहुत सारी कुनीन के नाम से बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि आप लारियागो देखे होंगे, रेसोचिन देखे होंगे। इस प्रकार की दवाइयाँ भी आती हैं। उसमें क्या पाया जाता है? कुनीन ही पाया जाता है। और वह किस काम में उपयोग की जाती है? मलेरिया में उपयोग में लाई जाती है। और वह जो दवाई मेडिसिन होती है जो मलेरिया में उपयोग लाई जाती है वह किस पौधे से प्राप्त की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हमें बताना है। यह एक क्या होती है? मलेरिया की बहुत अच्छी सुप्रसिद्ध जो बोली जाती है वो औषधि मानी जाती है, बहुत अच्छी काम करती भी है। और ये आपसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि जो है कुनीन दवा किस रोग के लिए होती है या किस काम में आती है। तो आप वहाँ पे ऑप्शन में अगर मलेरिया दिया हो या
जूड़ी ताप दिया हो या ठंड लग के फीवर आना, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है क्विनीन दवा किस से प्राप्त होती है। ठीक है, कि ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन है ए एकोरस, ऑप्शन है बी एकोनिटम, ऑप्शन है सी सिंकोना, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी सिंकोना। सिंकोना का जो पौधा होता है उसकी किससे बनाई जाती है, छाल से ये बनाई जाती है क्या, क्विनीन, जो ये मलेरिया रोधी होती है। ठीक है, ये मलेरिया को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए काम में आती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कॉफी का पौधा, जो कॉफी हम लोग पीते हैं उसका पौधा बात हो रही, किस कुल का होता है। जो हम कॉफी पीते हैं उस पौधे किस कुल से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए मालवेसी, ऑप्शन है बी रूबिएसी, ऑप्शन है सी सोलेनेसी, ऑप्शन है डी थिएसी। निम्न में से जो हमारे पास सही उत्तर है वह है बी। बी जो है हमारा सही उत्तर है। किसका होता है, रूबिएसी कुल का होता है। ये किसका होता है, रूबिएसी कुल से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेफ्रॉन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है आपके पास ए एनेथम ग्रेवियोलस, ऑप्शन है बी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ऑप्शन है सी कोकस नूसीफेरा, ऑप्शन है डी क्रोकस सेटाइवस। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है डी क्रोकस सेटाइवस। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्रोकस सेटाइवस। जो क्रोकस सेटाइवस होता है वो क्या होता है, सेफ्रॉन क्रोकस, किससे सेफ्रॉन क्रोकस भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सेफ्रॉन क्रोकस भी कहते हैं। और यह इरिडेसी एक समूह होता है, क्या होता है उसका, वो कुल होता है। कौन सा कुल होता है, इरिडेसी कुल होता है, उसके अंतर्गत ये आता है। और जो ये हम सेफ्रॉन प्राप्त करते हैं ये क्या करते हैं, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा और वर्तिका वाले भागों से क्या करते हैं, सेफ्रॉन को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बास्ट तंतु का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास ए कपास। कपास को अपनी भाषा में हम इसको रुई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रुई भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे जो है रुई बोल देते हैं, वैसे तो कपासी होता है। ठीक है, ऑप्शन है बी जूट, ऑप्शन है सी मदार, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। ठीक है, निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा, वैसे तो हम अगर मदार की बात करें तो मदार क्या होता है, मदार का एक पौधा होता है जिसको आप क्या वो कईयों नाम से जाना जाता है। मदार को हम आक भी बोलते हैं, आक आक, या हम इसको मदार आक बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और इसको आप अकोड़ा के नाम से भी जानते हैं। देखना है कि निम्न में से जो सही उत्तर है वह कौन सा है। ठीक है, वह जो सही उत्तर है वह है बी जूट। जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा जूट।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, केरंकिल पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, ए आर्किड्स के बीजों में, ऑप्शन है बी लीची के बीजों में, ऑप्शन है सी अरंड के बीजों में, ऑप्शन है डी खीरों के बीजों में, जो खीरे हम लोग खाते हैं उनमें। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा, निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह देख लेते हैं कौन सा सही हो सकता है। कृपया आप अगर हमारी इस समय पे वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके सही उत्तर बता दीजिए हमें। सी अरंड के बीजों में क्या पाया जाता है, केरंकिल पाया जाता है किसमें, अरंड के बीजों में। ठीक है, जो आपने देखे होंगे, जो कास्टर ऑयल सुने होंगे, कास्टर ऑयल, ठीक है, कास्टर ऑयल जो सुने होंगे आप, तो वो किससे प्राप्त किया जाता है, वो अरंड के बीजों से ही प्राप्त किया जाता है, और ये हमें जो है मेडिसिन के काम में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी ये दवाइयों बनाने के कामों में भी उपयोग किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राउवोल्फिया सरपेंटाइना किस कुल का है। ऑप्शन है आपके पास, ए सोलेनेसी, ऑप्शन है बी पैवरूसी, ऑप्शन है सी एपोसाइनेसी, ऑप्शन है डी क्रोसीफेरी। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है सी एपोसाइनेसी। जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा, एपोसाइनेसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, ए पाइनस जिरार्डियाना के बीजों से, ऑप्शन है बी पाइनस रक्स बरगाइसे के बीजों से, ऑप्शन है सी जूनिपेरस वर्जीनियाना के बीजों से, ऑप्शन है डी निम्न में से कोई नहीं। निम्न में से जो सही ऑप्शन है वह है ए। ये हमारा जो है सही उत्तर है, पाइनस जिरार्डियाना के बीजों से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कुल में छत्रक पुष्पक्रम पाया जाता है। ऑप्शन है ए एपिएसी में, ऑप्शन है बी रूबिएसी में, ऑप्शन है सी एस्टीरेसी में, ऑप्शन है डी फवेसी में। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा ए एपीएसी में। जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है, एपीएसी में। छत्रक जो होता है, छत्ते के जैसे पुष्पक्रम जो पाया जाता है वो किस कुल के पौधों में पाया जाता है, एपीएसी के जितने कुल के पौधे होंगे उनमें क्या होगा, छत्ते के जैसा पुष्प पाया जाता होगा, पुष्पक्रम पाया जाता होगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अगर देखें हम, जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें छतरी जैसे हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, पुष्पक्रम दिखाई पड़ते हैं। धनिया आपने देखा होगा अगर, तो धनिया होता है, ठीक है, धनिया। कॉमा लगा के और देख लेते हैं, सौंफ का भी होता है, आपने देखा होगा सौंफ, ठीक है, सौंफ। फिर उसके बाद में एक और होता है अजवाइन,
क्या होता है? अजवाइन। इनके आपने देखे होंगे जो पुष्पक्रम पाए जाते हैं वो किस तरीके से पाए जाते हैं? छत्ते के जैसे पाए जाते हैं, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? छत्रक पुष्पक्रम बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोकीन औषधि का स्रोत है। जो कोकीन बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? यह आपसे पूछा गया। इरिथ्रोजाइलम कोका। ऑप्शन है बी कांकीसीनिया इंडिका। ऑप्शन है सी कोका निटिडा। ऑप्शन है डी थियोब्रोमा केको। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए जो हमारा है सही ऑप्शन है इरिथ्रोजाइलम कोका। जो हमारा सही ऑप्शन है इरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, इससे क्या होता है? कोकीन प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है एट्रोपा बेलेडोना एक महत्वपूर्ण औषधि है। पौधा निम्न कुल का है। किस कुल का है? यहाँ पे कुल लिखा होना चाहिए था, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, ये क्या है? कुल है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए लिलिएसी, ऑप्शन है बी कुकुरबिटेसी, ऑप्शन है सी क्रेसीफेरी होना चाहिए था यहाँ पे इस तरीके से क्रेसीफेरी। ऑप्शन है डी सोलेनेसी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है डी। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा डी यानी सोलेनेसी। ठीक है, जो एट्रोपा बेलेडोना जो एक महत्वपूर्ण औषधि होती है, आपने देखा होगा कि जो है किसी छोटे छोटे बच्चों के गर्दन गले की साइड में आप जो देखते हैं तो क्या हो जाते हैं? मम्स जैसे यानी गांठियां जैसी जब बन जाती हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पे बेलेडोना चिपकाया जाता है। तो उससे क्या होते हैं? वो किससे प्राप्त किया जाता है? सोलेनेसी कुल से संबंधित होता है, उससे ये प्राप्त किया जाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नारियल का फल है। एक नारियल का फल होता है। ऑप्शन है आपके पास ए ड्रॉप, ऑप्शन है बी बेरी, ऑप्शन है सी नट, ऑप्शन है डी कैप्सूल। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा ए। क्या होता है? जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा ए ड्रॉप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नारियल का फल है एक। ऑप्शन है आपके पास ए आस्टिल फल, ऑप्शन है बी सरस फल, ऑप्शन है सी दृढ़ फल, ऑप्शन है डी संपुट फल। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है ए अस्टिल फल। अस्टिल फल क्या होता है इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। अस्टिल फल को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप फ्रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अस्टिल फल ऐसे फल होते हैं जिनका क्या होगा? मध्य भित्ति यानी मीजोकार्प रेशेदार होती है। कैसे होती है? जो हमारा नारियल होता है इसके मीजोकार्प जो मध्य भित्ति होती है वो कैसी होती है? रेशेदार। और बाह्य भित्ति कैसी होती है? चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी होती है। और अंतः भित्ति जो होती है सख्त। कैसी होती है? बिल्कुल सख्त होती है और कठोर होती है, जो कि क्या करती है? बीज को घेरे रहती है। क्या करती है? जो कि बीज को घेरे रहती है। और बाह्य भित्ति को एपिकार्प बोलते हैं। यह सबसे बाहरी हरी भूरी परत होती है। क्या होती है? हरी भूरी परत होती। और मध्य भित्ति को हम क्या बोलते हैं? मीजोकार्प बोलते हैं। यह रेशेदार और मोटी परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जटा, जिसे हम जटा भी कह सकते हैं। और तीसरी जो हमारी होती है अंतःभित्ति,
इंडोकार्प। यह एक सख्त और कठोर खोल, यानी खोल का मतलब होता है सेल, जिसके अंदर कोई चीज रखी हो उसको हम क्या कहते हैं, सेल बोल सकते हैं। वहां पे जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने सेल के अंदर बैठ जाते हैं, उस तरीके का ये क्या होता है, एक सेल होता है। ठीक है, ये क्या है, सेल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सफेद गूदा। सेल के अंदर क्या रखा होता है, एक सफेद गूदा रखा होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कोपरा बोल सकते हैं, और पानी होता है। उस सफेद गूदे के अंदर क्या होता है, पानी होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस संरचना को क्या कहते हैं, अस्टिल फल भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एपिकेलिक्स मालवेसी कुल का आवश्यक लक्षण है, परंतु यह अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है ए मालवा में, ऑप्शन है बी एबुटिलान में, ऑप्शन है सी एल्थिया में, ऑप्शन है डी गासीपियम में। गासीपियम में। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी। बी जो हमारा है एबुटिलान में सही ऑप्शन है, एबुटिलान में। ठीक है, ये हमारा क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, द्विअंडपी कॉमा युक्तंडापी तथा अधोवर्ती अंडाशय पाया जाने वाला कुल है। ऑप्शन है ए क्रूसीफेरी, ऑप्शन है बी मालवेसी, ऑप्शन है सी कंपोजिटी, ऑप्शन है डी लिलिएसी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह होगा सी। सी जो है हमारा सही उत्तर है, कंपोजिटी। ये हमारा क्या है, सही उत्तर है, कंपोजिटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फलों में निरंतर लगा रहने वाला पुट चक्र पाए जाने वाला कुल है। ऑप्शन है ए क्रूसीफेरी, ऑप्शन है बी सोलेनेसी, ऑप्शन है सी लिलिएसी, ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है बी सोलेनेसी। सोलेनेसी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अक्षीय बीजांडन्यास अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है आपके पास ए मालवेसी में, ऑप्शन है बी कंपोजिटी में, ऑप्शन है सी सोलेनेसी में, ऑप्शन है डी लिलिएसी में। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह होगा बी। बी जो हमारा होता है सही ऑप्शन है इनमें से कंपोजिटी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बांस है एक, ऑप्शन है ए नरकट, ऑप्शन है बी घास है, ऑप्शन है सी झाड़ी है, या ऑप्शन है डी वृक्ष है। इनमें से बांस क्या है, नरकट होता है या घास होती है, और या झाड़ी होती है या वृक्ष होती है। इन चारों ऑप्शन में से क्या होता है, आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। हम आपको 1 सेकेंड का टाइम देते हैं, प्रयास कीजिए। आप सभी ने तो बांस देखे होंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो आपके यहाँ जरूर होते हैं, हर जगह होते हैं, सिटी को छोड़ करके। ठीक है, हालांकि सिटी के जो पिछले एरियाज हैं वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं बांस। आपने देखे होंगे कि घर पुराने समय में क्या था, घर और मकान जो थे इन्हीं से बनाए जाते थे, बहुत योगदान मिलता है इनसे। तो आज ऑप्शन आपसे पूछा गया है ये क्या है, निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन होगा
बी। बी जो है हमारा क्या है, बांस जो आता है वो किस में आता है, घास माना जाता है। क्या होता है, बांस होता है जो एक घास होती है, ठीक है, बांस है घास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे किस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है, मतलब अगला प्रश्न है किस कुल, यहाँ पे कुल होना चाहिए, कि टाइप करने में थोड़ा गलत हो जाता है। किस कुल में हेड पुष्पक्रम पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, ए सोलेनेसी, ऑप्शन है बी मालवेसी, ऑप्शन है सी कंपोजिटी, ऑप्शन है डी लिलिएसी में। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा सी। सी जो है हमारा सही उत्तर है, कंपोजिटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धतूरा का फल है। ऑप्शन है ए, जो धतूरा का फल जो होता है वो आपने देखे होंगे, शिवरात्रि के समय पे एक प्रथा होती है कि जो है शिवलिंग पे धतूरे के फल और पत्ते चढ़ाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, धतूरा कहते हैं। आज हमें देखना है कि जो यह धतूरा का फल होता है वह क्या होता है और किस कुल से बिलोंग करता है, ये हमें बताना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, नहीं, ऑप्शन है ए हो गया कंपोजिटी, कंपोजिटी, ऑप्शन है बी मालवेसी, ऑप्शन है सी क्रूसीफेरी, ऑप्शन है डी सोलेनेसी। आपको बताना है कि जो ये धतूरा होता है वो किस कुल से बिलोंग करता है। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा डी सोलेनेसी। ये जो है धतूरा का जो कुल होता है वह कौन सा होता है, सोलेनेसी का होता है। यहाँ पे आप फल की जगह पे या हम क्या कर देंगे, कुल कर देंगे, क्या कर देंगे, कुल कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कुल कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामान्यतया खाए जाने वाला गेहूं है। ऑप्शन है ए एकादसूत्री, ऑप्शन है बी अन्यत्र षटगुणित, ऑप्शन है सी अन्यत्र चतुर्गुणित, ऑप्शन है डी स्वबहुगुणित। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है बी। बी जो है हमारा सही ऑप्शन। अन्यत्र षटगुणित, ये हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है क्षीर तथा लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए ब्रेसिकेसी में, ऑप्शन है बी मालवेसी में, ऑप्शन है सी यूफोबिएसी में, ऑप्शन है डी पेवरेसी में। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह होगा सी। सी जो हमारा है सही उत्तर है। सी जो हमारा क्या है, सही उत्तर है, यूफोर्बिएसी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पके हुए आम के खाद्य भाग को रूपात्मक रूप से कहते हैं। ऑप्शन है ए एपिकार्प, ऑप्शन है बी मेजोकार्प, ऑप्शन है सी पेरिकार्प, ऑप्शन है डी इंडोकार्प। निम्न में से जो सही ऑप्शन है
वह है बी जो है सही ऑप्शन है मीजोकार्प। क्या है हमारा सही ऑप्शन जो है मीजोकार्प है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए पुष्प मूल का परिवर्तित रूप होता है। ऑप्शन है बी पुष्प प्रारोह का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन है सी पुष्प पत्ती का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन है डी पुष्प क्रम का परिवर्तित रूप है। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह होगा बी। बी जो हमारा है सही उत्तर है पुष्प प्ररोह का परिवर्तित रूप है। क्या है? पुष्प जो है प्ररोह का परिवर्तित रूप है, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था निम्न कुल में से किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है ए कंपोजिटी में, ऑप्शन है बी मालवेसी में, ऑप्शन है सी लिलिएसी में, ऑप्शन है डी सोलेनेसी में। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह है ए जो हमारा है सही उत्तर है कंपोजिटी में। तो जो है हम आपको कम से कम 1 सेकेंड का समय जो देते हैं क्वेश्चन पे टिक करने के लिए करते हैं, उस बीच में 1 सेकेंड का टाइम देते हैं ताकि उस बीच में आपको समझने का टाइम मिल जाए और आप मुझसे पहले आप सही आंसर को टिक कर सकें। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशेष वेलामन ऊतक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास ए बरगद, ऑप्शन है बी पत्थरचटा, ऑप्शन है सी आर्किड, ऑप्शन है डी मक्का। निम्न में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऐसा कौन सा इनमें से पौधा है जिनमें क्या है वेलामेन ऊतक पाए जाते हैं, किनकी? वो भी जड़ों में। ठीक है, तो हमारा जो निम्न में से सही उत्तर होगा वह होगा सी। सी जो हमारा क्या है सही ऑप्शन है आर्किड। अगला प्रश्न है वेलामेन ऊतक पाया जाता है जड़ों में। ऑप्शन है ए मक्का की, ऑप्शन है बी आर्किड की, ऑप्शन है सी फाइकस की, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह होगा बी। बी जो है आर्किड की हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा? आर्किड की सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सिलिकुला फल पाया जाता है। ऑप्शन है ए कोरोनोपस डिडाइमस में, ऑप्शन है बी रेफेनस सेटाइक्स में, ऑप्शन है सी एरुका सेटाइवा में, ऑप्शन है डी ब्रेसिका कंपोसिस्ट्रस में। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह होगा ए जो हमारा है सही उत्तर होगा। ये हमारा क्या है सही उत्तर है कोरोनोपस, ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिलिकुला एवं सिलिकुआ किस
फल किस कुल में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए सोलेनेसी, ऑप्शन है बी एस्टेरेसी, ऑप्शन है सी मालवेसी, ऑप्शन है डी ब्रेसिकेसी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा डी ब्रेसिकेसी। डी जो हमारा है सही उत्तर है ब्रेसिकेसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रतान क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो मटर का पौधा होता है उस पर आपने देखा होगा कि रेसे जैसे निकलते जाते हैं और किसी चीज को पकड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रतान बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को हम एक अगर समझाना चाहें तो हम जैसे ये एक पौधा ले लिए हैं और इस पे जैसे ऐसे 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 निकल कर जो जाते हैं, जैसे ऐसे इस तरीके के जो निकल के जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतान बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ए ग्लोरियोसा में, ऑप्शन है बी मक्का में, ऑप्शन है सी स्माइलैक्स में, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी में। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा, या सही ऑप्शन होगा वह होगा सी स्माइलैक्स में। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा स्माइलैक्स में। अगला प्रश्न है वर्टिसिलास्टर पुष्प क्रम देखा गया है। ऑप्शन है ए लेमियम में, ऑप्शन है बी साल्विया में, ऑप्शन है सी आंसिमम में, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी में। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा डी उपरोक्त सभी में। सभी में, ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म पादपों में पाए जाने वाला जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन है ए सेड्रस, ऑप्शन है बी लेरिक्स, ऑप्शन है सी गिंको, ऑप्शन है डी एविज। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा सी। सी जो हमारा है सही ऑप्शन है गिंको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाइनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है। ऑप्शन है ए पोएसी का, ऑप्शन है बी लिलिएसी का, ऑप्शन है सी सोनेसी का, ऑप्शन है डी लेमिएसी का। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है डी। डी जो है हमारा सही ऑप्शन है लेमिएसी का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चतुर्दीर्घी शब्द निम्न में से पुंकेसर की किस स्थिति के लिए लागू होगा? ऑप्शन है ए 8 पुमांग, कॉमा 4 छोटे, कॉमा 4 लंबे। क्या होगा? जो पुंकेसर में देखे जाएंगे 8 पुमांग देखे जाएंगे, वो भी कैसे? 4 छोटे और 4 लंबे। ऑप्शन है बी 6 पुमांग, 2 छोटे बाह्य चक्र में, 4 लंबे आंतरिक चक्र में। ऑप्शन है सी 6 पुमांग, 4 छोटे बाह्य चक्र में, 2 लंबे आंतरिक चक्र में। ऑप्शन है डी 4 पुमांग, 2 छोटे एवं 2 लंबे। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा बी। बी जो हमारा है सही उत्तर है।
6 पुमांग, कमा 2 छोटे बाह्य चक्र में, कमा 4 लंबे आंतरिक चक्र में। ये हमारा क्या है? सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मीरोसिन ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए सोलेनेसी, ऑप्शन है बी कंपोजिटी, ऑप्शन है सी मालवेसी, ऑप्शन है डी क्रोसीफेरी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है डी क्रोसीफेरी। डी जो हमारा है सही उत्तर है क्रोसीफेरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाइनोबेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? ऑप्शन है ए लेबिएटी, ऑप्शन है बी एस्टेरेसी, ऑप्शन है सी यूफॉर्बिएसी, ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ए लेबिएटी। हमारा जो है लेबिएटी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्रिएट स्टिप्यूल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास ए आइजोरा, ऑप्शन है बी सिस्ट्रस, ऑप्शन है सी रेननकुलस, ऑप्शन है डी पॉलीगोनम। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह होगा डी। डी जो हमारा है सही उत्तर है। पॉलीगोनम। डी जो हमारा है सही ऑप्शन है पॉलीगोनम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साइथियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ए मोरेसी, ऑप्शन है बी लेमिएसी, ऑप्शन है सी एस्टेरेसी, ऑप्शन है डी यूफॉर्बिएसी। निम्न में से जो सही ऑप्शन है वह है डी। डी जो है सही ऑप्शन है यूफॉर्बिएसी। ये आपका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है केरिंकल किसके बीजों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए लिली, ऑप्शन है बी रिसिनस, ऑप्शन है सी टेजेटिस, ऑप्शन है डी केलोट्रोपिस, ऑप्शन है डी केलोट्रोपिस। ये जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत फिल हो गया, इसको नहीं। ठीक है। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होंगे वह है बी जो है हमारा सही ऑप्शन है रेसिनस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कोशी अंडा से किसमें मिलता है? ऑप्शन है आपके पास ए एस्टेरेसी, ऑप्शन है बी रूटेसी, ऑप्शन है सी यूफॉर्बिएसी, ऑप्शन है डी लिलिएसी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह होगा ए एस्टेरेसी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर है वह है ए एस्टेरेसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शाखाकृत पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास ए यूफॉर्बिएसी, ऑप्शन है बी रिसिनम, ऑप्शन है सी क्रोटान, ऑप्शन है डी मालवेस्ट्रम। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा बी। बी जो हमारा सही ऑप्शन है रिसिनम। अगला प्रश्न है
पॉलिनियम किस में मिलते हैं? ऑप्शन है ए एपोसाइनेसी, ऑप्शन है बी लेमिएसी, ऑप्शन है सी एस्क्लेरोपिएडेसी, ऑप्शन है डी रूबिएसी। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह होगा सी। सी जो हमारा है सही ऑप्शन है। सी हमारा जो है सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस कुल में सरसफल तथा बाह्यदल पुंज दीर्घ स्थायी होता है? ऑप्शन है ए कंपोजिटी, ऑप्शन है बी लिलिएसी, ऑप्शन है सी सोलेनेसी, ऑप्शन है डी मालवेसी। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा सी। सी जो हमारा है सही उत्तर होगा सोलेनेसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एट्रोपिन किस पादप से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है ए नागफनी, ऑप्शन है बी बेलाडोना, ऑप्शन है सी पेरिकिंकल, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह बी। किससे प्राप्त किया जाता है? बेलाडोना से प्राप्त किया जाता है। यह जो एट्रोपिन होता है यह इसका काम औषधीय उपयोगों में किया जाता है, खास करके क्या किसमें नेत्र रोगों में किया जाता है। और मांसपेशियों की जो ऐंठन होती है और दिल की गति बढ़ाने के लिए, जिन व्यक्तियों का जो हृदय गति कम पड़ जाती है या धड़कन कम पड़ जाती है, उनको क्या करते हैं चिकित्सक जो होते हैं वो उनको परामर्श में देते हैं कि आप एट्रोपिन का इंजेक्शन लें। यह एक क्या होता है? एट्रोपिन एक शक्तिशाली एल्कलाइड होता है, ठीक है, जो कि एक पौधे से प्राप्त होता है और ये सोलेनेसी कुल से के सदस्यों से बिलोंग करता है। तो आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राल लकड़ी और लुगदी प्रदान करता है? ऑप्शन है ए डलबर्जिया, ऑप्शन है बी पाइनस, ऑप्शन है सी यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जो उसको कहते हैं जो हमारे खेतों में लगाई जाती हैं आजकल बहुत ज़्यादा। यह क्या करती है? ये पानी का शोषण अधिक करती है, ठीक है। और ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह होगा बी पाइनस। बी जो हमारा है पाइनस सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कॉफी पाउडर, जो कॉफी चाय पीते हैं उसका जो पाउडर, जो कॉफी पीते हैं उसमें जो पाउडर डालते हैं उसकी बात हो रही है। कॉफी पाउडर के साथ मिश्रित किया जाने वाला चिकोरी पाउडर प्राप्त किया जाता है। जो कॉफी का पाउडर होता है उसमें एक चीज और मिलाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? चिकोरी। जो वह मिश्रित किया जाता है उस पाउडर प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है ये आपसे ऑप्शन में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास ए बीजों से, ऑप्शन है बी पत्तियों से, ऑप्शन है सी जड़ों से, ऑप्शन है डी तनों से। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह होगा सी। सी जो हमारा है सही ऑप्शन है, रूट्स यानी जड़ों से। किससे प्राप्त किया जाता है? जड़ों से। थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। जो चिकोरी होता है वो अक्सर कॉफी के साथ मिलाया जाता है और ये क्या मिलाया जाता है, जो उसका भाग वो क्या होती है? जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसका जो स्वाद होता है हल्का क्या होता है? कड़वा होता है और कॉफी के समान महक देता है। ये क्या करता है? कॉफी के समान इसमें क्या होती है? महक होती है, लेकिन इसमें कैफीन नहीं होती है। इसमें क्या होता है? कैफीन नहीं होती है। और यह क्या करती है? पाचन में सहायक होता है और इसमें
प्रोबायोटिक गुण भी रखता है यह। इसकी जड़ें सुखाकर, भूनकर और पीसकर पाउडर बनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है? ऑप्शन है ए एजोला, ऑप्शन है बी हाइड्रिला, ऑप्शन है सी सिरेटोफिलम, ऑप्शन है डी वेलिसनेरिया। निम्न में से जो हमारा सही उत्तर होगा वह है सी। सी जो हमारा है सही उत्तर है, सिरेटोफिलम सही उत्तर होगा हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है टाइलोसिस पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए अधिचर्म में, ऑप्शन है डी रस दारू में, ऑप्शन है सी द्वितीयक वलकुट में, ऑप्शन है डी अतः काष्ठ में। निम्न में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह होगा डी अंतःकाष्ठ में। किसमें पाए जाते हैं? अंतःकाष्ठ में। आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग जुड़े रहिए।